नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के टैरो कार्ड सेशन में। टैरो कार्ड की मदद से जान लेते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं आपकी करंट सिचुएशन पे। क्या आपके लिए मैसेज है? यहाँ पे मैसेज है, डियर यू, देयर आर टाइम्स इन लाइफ व्हेन टेकिंग अ रिस्क इज बेटर लिव फॉर अनदर डे। अभी आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। Other times are perfect for taking that leap, no matter how dangerous it might seem. Well, hold on to your parachute strings for today is the leap time. Realize that no matter what, we will not let you fall, drown, get lost, or hurt yourself in a way on this one. Even if it may feel like you are in a free fall, we are here for you. And you can stop freaking out about getting hurt and relax into this transition to something new. All elements are in place and your soul is ready for a new experience, no matter what you are asking about. It's time to take the risk and do that thing that scares you. No matter what happens, you will land softly. Right on the target, don't worry about the outcome. Spirit's got that covered. It's taking the leap itself, that's the point. We love your courage, embrace it. आपको कहा जा रहा है कि कई बार जो है हम जो है सुनते हैं अपने बड़ों से कि अपनी लाइफ में रिस्क मत लीजिए, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि ये वो समय नहीं है जब आपको रिस्क नहीं लेना है, बल्कि ये समय है जब आपको वो विश्वास भरी छलांग, जंप, कदम उठाने की ज़रूरत है। इस वक्त पे हो सकता है कि आपको लग रहा हो सिचुएशन बहुत डेंजरस है, अननोन से डर लग रहा हो, आउटकम क्या निकल के आएगा इस चीज़ को लेकर के आप एंग्शियस हों, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन है, आपके ऊपर आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपको गिरने नहीं देंगे, जो आपको कहीं खोने नहीं देंगे या खुद को चोट पहुंचाने नहीं देंगे। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको इस वक्त ये भी लगे कि आप जो है अगर ये पर्टिकुलर कुछ कदम उठाते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं, तो आप जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि वो जो ट्रांजिशन का टाइम पीरियड है वो आपको अपनी लाइफ में एक नई ओपिनियन, एक नई एक्सपीरियंस, एक नई लाइफ में स्टेप करने के लिए मदद ही करेगा। आपसे कहा जा रहा है सारी चीज़ें अपनी सही जगह पे हैं और आपकी सोल रेडी है इस एक्सपीरियंस को पाने के लिए। आपसे कहा जा रहा है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं, ठीक है, ये वक्त है अब रिस्क लेने का और वो करने का जो शायद आपको डराता है। जो कुछ भी हो जाए, जो आगे का आउटकम है वो आपके लिए पॉजिटिव ही निकलेगा। नो मैटर व्हाट हैपेंस यू विल लैंड सॉफ्टली। आपके लिए रिजल्ट पॉजिटिव ही निकलेगा, सीधे टारगेट पे। तो आउटकम का जो है आउटकम को लेकर के आप किसी भी तरीके का डर अपने मन में ना रखें। आप ऑलरेडी, जिसे कहते हैं ना कि ऑलरेडी इंश्योर्ड है, ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, ब्लेस्ड है, ठीक है। तो ये जो समय है आपके लिए अ, वो छलांग, वो कदम लेके जाने का है। इस टाइम पीरियड में आप जो है वेटिंग एनर्जी में नहीं आ सकते। इस टाइम पीरियड में आप और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। अब देख लेते हैं एंजल्स आपको फर्दर क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। एंजल्स आपकी सिचुएशन में, आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। आपके एंसेस्टर्स ने तो आपको बोल दिया कि आपको अब आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आपकी जो मनोस्थिति बनी हुई है, आपका जो मेंटल सिचुएशन बना हुआ है, इसमें एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़, पहला चीज़, ये आपकी मनोस्थिति पे गाइडेंस है। यानी आपको लग रहा है कि आप जो है आपकी जो सिचुएशन है वहाँ पे आपको हो सकता है चीज़ें एग्जैक्टली वैसे ही चाहिए जैसे आप चाहते हैं। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि देखो, चीज़ें भले ही वैसे ना हो जैसे आप चाहते हो 100%, लेकिन देयर विल बी अ बैलेंस इन योर लाइफ, ठीक है। आपको उस जोन में ज़रूर रहना चाहिए कि जो भी लाइफ में आ रहा है, जो भी लाइफ में आगे होगा, आप जो है एक बैलेंसिंग एनर्जी में आएंगे। अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। यहाँ पे भी कहा जा रहा है, नो मैटर व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट, इट्स टाइम टू टेक द रिस्क एंड डू व्हाट दैट स्केयर्स यू। जो कुछ भी होगा,
आप सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपकी मनोस्थिति पे कह रहे हैं कि आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी एनर्जीज के साथ में। व्हाट एल्स ऑन योर सिचुएशन एंजल्स, any guidance on the outcome ancestors मैसेज के साथ में आउटकम को लेकर के क्या? देखिए, आई जस्ट आस्क कि कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है तो कहीं ये वापस से आपको वेटिंग एनर्जी में ना लेकर के आ जाए, जो कि आपको बोला जा रहा है कि अब और वेट नहीं करना है। तो आई जस्ट आस्क कि आउटकम पे कोई ऐसा मैसेज है जो आप देना चाहेंगे एंसेस्टर मैसेज के साथ में? तो एंसेस्टर मैसेज के साथ में आपके लिए एडिशनल मैसेज आया है, नो नीड टू वरी। ठीक है, आपको जो है बिल्कुल भी जो है इस वक्त पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये चीज़ें आ रही हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है। आमतौर पे मैं कनेक्शन कार्ड पहले निकालती हूँ, लेकिन इस वक्त पे आई जस्ट थॉट कि आई विल गो अदर वे। तो आपका सिचुएशन है मैजिशियन का। ठीक है, अब मैजिशियन कार्ड जो है बहुत ही पावरफुल कार्ड है। मैजिशियन के पास में ना सारे रिसोर्सेज हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये पर्सन के पास में सारी चीज़ें हैं और ये जो है अपने मैजिक को स्टार्ट करने वाला है। शुरू किया नहीं है, लेकिन करने वाला है। ये इस पॉइंट पे है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि सारे रिसोर्सेज आपके पास में हैं। जब यहाँ पे बात आ रही है कि योर सोल इज़ रेडी, ठीक है? तो यू कैन स्टॉप फ्रीकिंग आउट। आपकी सोल जो है रेडी है और आप अब वो करें जो आपको करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैजिशियन कार्ड यही कहता है, देयर इज अ नीड टू टेक एक्शन। 1 नंबर का कार्ड है। 1 नंबर टेक्स टॉक्स अबाउट टेकिंग एक्शन। 1 नंबर सेज कि अब आपको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट अगर मैं करूँ, तो आप अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपके पास सब कुछ है जिससे आप आगे बढ़ सकें, लेकिन उसके बावजूद भी आप लाइफ में आगे स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। लाइफ में जो ज़रूरी एक्शंस हैं वो नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं, यू हैव टू टेक द रिस्क, यू हैव टू मेक दिस मैजिक हैपन। ठीक है, तो ये आपकी करंट एनर्जी है। उसके रिगार्डिंग आपको आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करंट आपकी मनोस्थिति है जहाँ पे आपको लग रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करने का ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन आप ये चीज़ करें कि आउटकम को लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी आउटकम रहेगा वो आपके ही भले के लिए रहेगा, वो आपके ही एक लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए रहेगा। एंड वी हैव अ कार्ड फ्रॉम एंजल नंबर्स। यहाँ पे जो है इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अबंडेंस का कार्ड आया है, 8 नंबर का कार्ड आया है। दिस स्पीक्स अबाउट प्रोस्पैरिटी, अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल वेलबींग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली या इमोशनली कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, तो ड्यू टू चेंज इन योर लाइफ और रिलेशनशिप किसी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टक कर रहे हैं, तो आपके एंजल्स कहना चाहते हैं ये डिफ़िकल्टीज़ जो हैं टेम्पररी हैं और आने वाले समय में आपके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है। ठीक है, तो देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी कमिंग टुवर्ड्स यू। तो अब आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आपको क्या करना है? आपको स्टेप बाय स्टेप, एक-एक स्टेप पे ध्यान रखना है, पॉजिटिवली आगे बढ़ना है ताकि आप अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ सकें। चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे इमोशन से रिलेटेड है, चाहे आपके कनेक्शन से रिलेटेड है। और आपके एंजल्स कह रहे हैं, ट्रस्ट दैट अबंडेंस इज ऑन योर वे। आई होप आपको आपके मैसेजेस मिल गए हो, गाइडेंस मिल गई हो। कोर्स ऑफ एक्शन आपके लिए यही है कि एक्शन लेना है। आई होप सारी चीज़ों को ध्यान रख कर के क्लैरिटी के साथ में सही डिसीजन में आप आगे बढ़ेंगे और आपको आपका रिजल्ट बहुत जल्द और डिवाइनली वे में सही टाइम पीरियड में सही तरीके से मिले। थैंक यू।